बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। मकबूजा कश्मीर अब पाकिस्तान वाली साइड का कश्मीर है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर मकबूजा कश्मीर है। खुदा गवाह है कि जिस तरह का जुल्म 2 लाख लोगों के ऊपर गोली खोली गई है, गोली फायर की गई है। 17 से 20 शहादतें हो चुकी हैं। नंबर तो कहीं बड़ा लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 80 के करीब अफराद क्रिटिकली इंजर्ड हैं और ये अब से चंद घंटे पहले के नंबर्स हैं। लगातार फायरिंग जारी है। ऐसा लग रहा है कि हम फलस्तीन में हैं। कसम से इन्होंने वो हालत बनाई हुई है। लोगों को अनअलाइव किया गया है, जख्मी किया गया है और पाकिस्तान की शाहराह को नोचा गया है, काटा गया है। आज कल तक हम रिपोर्ट करते रहे इंडिया के अंदर ना 10 लाख बंदा, पता नहीं 12 लाख बंदा निकल आया, नहीं मारी गई गोलियां, नहीं लोग मरे, नहीं लाशें गिरी ना रही। हम क्यों लाशें उठा रहे? चंद दिन पहले तक इंडियन स्टूडेंट्स को जब डंडे पड़ रहे थे, जब उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, उस वक्त इन लोगों की चीखें आसमान पर थी कि ये कर दिया, देखिए मोदी कितना फाशिस्ट है। ये बेहया बेशरम लोग आज एक लफ्ज कह नहीं सकते कि रावला कोर्ट में आज क्या हुआ है। ज़ल्मे खलीलजाद जो कि अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे एक वीडियो बनाई है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस वक्त इज एट द क्रॉस रोड और बड़े खतरात हैं। दरिंदा पाकिस्तान तोड़ने के लिए लाया गया है। कौम कब समझेगी? इस वक्त मुल्क बचाना सबसे जरूरी है क्योंकि ये अब पाकिस्तान की शाहराह काटने में लगा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के पीओके के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था और वहाँ पर जो है आपको बता दें कि इंडियन आर्मी और वहाँ के पुलिस ने जो है खुलेआम फायरिंग चालू कर दिया। दोस्तों ये बहुत ही देखने में अजीब लग रहा था, लेकिन आपको बता दें कि खुलेआम फायरिंग होने लगी। लोग 25 से ज़्यादा जो है वो मारे जा चुके हैं और साथ में 80 से 85 लोग घायल हो चुके हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात है और पाकिस्तान के अंदर जितनी लाहौरी मीडिया है कोई भी इस पर चर्चा नहीं कर रही है। और वही लाहौरी मीडिया जब भारत के अंदर जो है जंतर मंतर में दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था तो लोग बोल रहे थे कि मोदी जो है देखो कितना अत्याचार कर रहा है, लोगों को लाठी डंडे से मार रहा है, तरह तरह की बातें कर रहे थे। दोस्तों आज वो पता ना कौन सी बिल में जाकर छुप गए हैं कि आज पाकिस्तान के बारे में एक शब्द तक नहीं बोल पा रहे हैं। दोस्तों तमाम मनाजिर जो हमें दिखाए जाते थे, बताए जाते थे, जो हम समझते थे कि ये तो हिंदुस्तान के मजालिम हैं, जो कि हिंदुस्तान जो है वो मकबूजा कश्मीर के ऊपर कर रहा है। आज मकबूजा कश्मीर में बन चुका है पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर मकबूजा कश्मीर है। खुदा गवाह है कि जिस तरह का जुल्म 2 लाख लोगों के ऊपर गोली खोली गई है, गोली फायर की गई है, सिर्फ और सिर्फ ये गम और गुस्सा मिटाने के लिए कि जनाब जो मशूक आजम है यजीद वक्त की, मुनीर खंजीर की, उसको वादा किया मुनीर खंजीर ने कि तुम्हें मीरपुर डिवीजन दे दूंगा। मीरपुर डिवीजन, आजाद कश्मीर के इंतखाबात थे, आज 3 मरलों के अंदर इंतखाबात है। आज पहला मरला था मीरपुर डिवीजन का, कोटली भी उसमें शामिल है, डोडियाल भी उसके अंदर शामिल है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर कश्मीरियों ने बाइकॉट सिर्फ नहीं किया, उल्टा चपेड़ मार दी जनाब। 10% से भी कम गोस्ट वोट डालने के बावजूद, कल रात से ठप्पे मारने के बावजूद हमें रिपोर्ट्स आ रही है मुबैना तौर के ऊपर ठप्पे मारे जा रहे हैं। ब्रिगेडियर फाइक अयूब के ऑर्डर्स के ऊपर ओसी खारियां पहुंचा हुआ है, वहां पे ओसी जेलम वहां पे पहुंचा हुआ है और मीरपुर के अंदर ठप्पे मारने के बावजूद, तमाम तर बदमाशी के बावजूद अजीजान मन जो है वो 10% से कम भी वोटर टर्नआउट था। मेरी बात पे तो एतबार मत करें, लेकिन आप देखिए कि ये विजुअल्स आपके सामने हैं, पहले विजुअल्स देख लें। और उसका गुस्सा इन्होंने उतारा मासूम अवाम के ऊपर, 2 लाख के मजमे के ऊपर सीधा गोली क्लाशनकोफ की खोल दी गई। उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं, लेकिन आप देखें कि किस तरह कश्मीरियों ने बायकॉट किया। मीरपुर की आवाम ने, मीरपुर डिवीजन ने, कोटली की आवाम ने,
डोडियाल वालों ने किस तरह बायकॉट किया आज के इलेक्शन का फेज 1 का। 3 फेज हैं, आज का पहला फेज था, इसके बाद दूसरा फेज है, फिर तीसरा फेज है। पहले फेज का तो बायकॉट हो गया है आगे, लेकिन आप देखें कि किस तरह का जुल्म ये करना चाह रहे हैं। यजीद ने भी क्या ही ऐसा जुल्म किया होगा, और ये पाकिस्तान की सुपारी उठा चुके हैं भाई। और हम सच बोले तो हम एजेंट हैं, हम रा एजेंट हैं। लाल टोपी वाले बंदर इनके नाचना शुरू कर देते हैं कि ये रा एजेंट है। खुदा गवाह है, कमेंट्स में आप लोग बैठे हुए, हजारों की तादाद में आप लोग यहां पे बैठे हुए इस वक्त। कल तक हम रिपोर्ट करते रहे इंडिया के अंदर ना 10 लाख बंदा, पता नहीं 12 लाख बंदा निकल आया, नहीं मारी गई गोलियां, नहीं लोग मरे, नहीं लाशें गिरी नादरीन। हम क्यों लाशें उठा रहे हैं? हम क्यों लाशें उठा रहे हैं नादरीन? रावलाकोट के अंदर जो खबरें मुज्जाद आ रही हैं, बल्कि मैं देख रहा था दानिश इरशाद साहब बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं आजाद कश्मीर के, अभी उन्होंने रिपोर्ट किया है, वो 1 दर्जन से ज्यादा बता रहे हैं कि जनाब लोगों की शादी हुई हैं। उमर ज़ीर कश्मीरी साहब कम बता रहे हैं अभी तक। बहरहाल मुख्तलिफ खबरें हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज से जो कोर्ट रही। हारिस कदीर साहब रिपोर्ट कर रहे हैं कि तकरीबन ये 13-14 लाशें गिरी हैं। तो ये क्यों गिरी हैं लाशें? ये क्यों गिरी हैं लाशें नारे? और क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है इन इंतखाबात को, इन इलेक्शंस को? और हमने नादरीन क्यों ऐसी एक डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना है कि जो असल में डेमोक्रेसी नहीं है? हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? हम क्यों नादरीन फ्रॉड कर रहे हैं? हम क्यों धोखेबाजी कर रहे हैं? हम क्यों बकवास कर रहे हैं नादरीन? हम क्यों बकवास कर रहे हैं? हम क्यों नॉन सीरियस लोग हैं? आई डोंट नो, मेरे पास ये अल्फाज नहीं, और मेरे लिए ये वीडियो करना या इसके ऊपर बात करना आज बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेट्स सी, ये रात गुजरने दे और कल देखते हैं कि क्या सिचुएशन सामने आती है। वी विल रिपोर्ट दिस। अब यकीन माने, मैंने अपनी तरफ से जब से मैं जेल से बाहर आया हूं, मैंने पावर कॉरिडोर से होते हुए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर से होते हुए, आजाद कश्मीर के तमाम तर पॉलिटिशियंस लिटरली मैंने हाथ जोड़े उनके सामने कि भाई ये सिचुएशन डिफ्यूज करो, इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करवाओ, इसका कोई ना कोई हल निकलवाओ, इसका कोई ना कोई हल निकलवाओ। यकीन माने, हर फोरम के ऊपर मैंने पर्सनली खुद जाकर मुलाकात करके दरखास्त की, खुद जाकर मुलाकात करके यार कोई हल। अच्छा, मैंने ये भी कहा कि यार मेरी आवाज नहीं है, मेरी पहुंच नहीं है, अगर मैं कोई किरदार अदा कर सकता हूं तो मुझे बताएं बराए मेहरबानी, मैं जाकर कोई दरखास्त करता हूं। कहीं ना कहीं पर हम कोई रोल प्ले करते हैं, हम एक टीम बना देते हैं, हम इस मसले को सॉर्ट आउट करवाते हैं। लेट अस डू दैट। लेकिन नो, आज टेलीविजन पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है, घटिया मीडिया ना, हम मोदी को कहते हैं कि मोदी का गोदी मीडिया है, और ये कौन सा मीडिया है? ये कितने बड़े फ्रॉडी हैं? ये किस कदर 2 नंबर है ना? ये 3rd क्लास किस्म की रिपोर्टिंग। आप रावलाकोट के हवाले से टिकर नहीं चला रहे हो। DW ने एक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे एक वीडियो। दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तानी मीडिया इतनी बुजदिल होती है कि दूसरों के मैटर में बहुत ही जल्द टांग अड़ाने के लिए आ जाती है। दोस्तों, इधर भारत में पोस्टेज चल रहा था और लाठीचार्ज हो रहा था, तो इनको बहुत ही मज़े आ रहे थे। ये लोग भारत को लेकर के PM मोदी को लेकर ट्रोल कर रहे थे। अब बहुत से इधर से बातें कर रहे थे कि PM मोदी जो है जुल्म कर रहा है लोगों पर। अब वही व्याख्या जो है POK के अंदर जो हो चुका है, KPK के अंदर, तो वहाँ पर उन सभी लोगों को साफ सुन गया है, वो लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बारे में अगर एक शब्द भी कोई अगर हम लोग बोले तो हम लोगों को जो है ठोक दिया जाएगा या फिर गायब करा दिया जाएगा। तो वही बात है, वहाँ पर खुल कर के बोलना, खुल कर के मीडिया से बातें भी करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर इतनी लोकतंत्र की आज़ादी नहीं है जितनी भारत के अंदर है। भारत के अंदर लोकतंत्र की इतनी आज़ादी थी कि लोगों ने, आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से मीडिया, इंडियन आर्मी और PM मोदी जैसे लोगों को गाली दी है।